कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग का इंतजार। अगर लागू हुआ तो मिनिमम सैलरी पेंशन में आएगा बड़ा बदलाव, जाने अपडेट। कर्मचारी यूनियन की डिमांड पर अगर 8वें वेतन आयोग लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही अधिकतम सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर और पुरानी पेंशन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। चूंकि अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता हुआ आया है। 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार 2026 से पहले 8वां वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। 2025-26 से पहले 8वें वेतन आयोग पर चर्चा क्यों? दरअसल आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। हालांकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है, जिससे को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। अगर 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। बजट से पहले कई कर्मचारी संगठन भेज चुके थे प्रस्ताव। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा 23 जुलाई को बजट पेश करने से पहले कर्मचारी परिसंघ, संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हाल ही वित्त मंत्री ने भी संसद में अगले वेतन आयोग को लेकर इनकार किया था। केंद्र सरकार का क्या है अब तक रुख? गौरतलब है कि हाल ही में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा तो इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है। सिर्फ 2 अभ्यादेश सरकार को मिले हैं। ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मोदी सरकार पहले भी कई बार संसद में नए वेतन आयोग को लेकर इनकार ही करती आई है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होता है तो वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।